रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट लेक्चर है। अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बेटा जी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है, RC, ये H आ गया, NH2 COOH, ठीक हो गया। वो वाला कार्बन जो डायरेक्टली COOH कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है उसे आप बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कार्बन। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी बेटा जी 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन है कि असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो बेटा जी देखें, असेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन असेंशियल। असेंशियल अमाइनो एसिड्स बेटा कौन से होते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हम फूड से हासिल करते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हम फूड से हासिल करते हैं, हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उन्हें आप क्या बोलते हैं? असेंशियल। ठीक है, ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। ठीक है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज्ड आवर बॉडी, हमारी बॉडी ये सिंथेसाइज नहीं करती। ठीक है बेटे। उसके बाद सेकंड टाइप अमाइनो एसिड की नॉन असेंशियल। ठीक है, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी बेटा जी खुद ही क्या कर सकती है? प्रिपेयर कर सकती है। ठीक है, आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज आवर बॉडी, याद रहेगा बेटे। उसके बाद बेटा जी हम देखते हैं यहाँ पे कि अमाइनो एसिड्स न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें अमाइनो ग्रुप, जिनमें बेटे अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप इनकी तादाद बेटा जी क्या हो? बराबर हो। आप उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जैसा कि ग्लाइसिन, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन। इसी तरह बेटा जी नेक्स्ट है एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स बेटा जी कौन से होते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ज़्यादा हो अमाइनो ग्रुप से। ठीक है, जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो बेटा जी? ज़्यादा हो किससे? अमाइनो, उन्हें एसिडिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा जी बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें क्या हो? अमाइनो ग्रुप ज़्यादा हो किससे बेटा जी? कार्बोक्सिल ग्रुप से, उन्हें आप क्या बोलते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है ना बेटे। अब ये थी टाइप्स। उसके बाद बेटा जी अल्फ़ा बीटा गैमा अमाइनो एसिड्स। अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स वो कौन से होते हैं? बीटा कौन से होते हैं? गैमा कौन से होते हैं? ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गैमा अमाइनो एसिड्स ये बेटा जी डिपेंड करते हैं कि NH2 की पोजीशन कहाँ पे है। पोजीशन ऑफ NH2। देखिए बेटे, अगर ये जो NH2 ग्रुप है अमाइनो ग्रुप, ये अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच होगा तो ऐसे अमाइनो एसिड को आप क्या बोलेंगे? अल्फ़ा अमाइनो एसिड। ठीक है, और अगर ये अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये बीटा अमाइनो एसिड। अल्फा कार्बन कौन सा बेटा जी? वो कार्बन जो डायरेक्टली कार्बोक्सिल के साथ अटैच है। इसके साथ अगर अमाइनो ग्रुप अटैच है तो अल्फा अमाइनो एसिड, अगर बीटा के साथ अटैच है तो बीटा अमाइनो एसिड, अगर गैमा के साथ अटैच है तो गैमा अमाइनो एसिड। टोटल जो नेचुरल अमाइनो एसिड है उनकी तादाद बेटा जी कितनी है? 20। कितने होते हैं ये? 20 होते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इनमें बेटा जी 10 असेंशियल होते हैं और 10 क्या होते हैं? नॉन असेंशियल होते हैं। ये आपने याद रखना है। अब बेटा जी देखो सब बच्चे
यहाँ पे हम ब्रीफली इनकी नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स की नोमेनक्लेचर डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये देखें जी CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बेटा जी CH, ये NH2, ये COOH। ये बेटा जी एक अमाइनो एसिड है, ठीक हो गया। सबसे पहले मुझे बताएं ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, बीटा या गैमा है? अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, क्योंकि NH2 कहाँ पे लगा हुआ है? अल्फ़ा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो बेटा जी अमाइनो एसिड की आपने सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो, जिसमें अमाइनो ग्रुप भी हो, दोनों ही हो, ठीक है। तो नंबरिंग हमेशा आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कार्बोक्सिल से। तो यहाँ से नंबरिंग कर लें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक हो गया बेटे। अब यहाँ पर जो अमाइनो ग्रुप है ये भी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर होगा, और जो ये मिथाइल है ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इनको नेम आपने अल्फ़ाबेटिकली देने हैं। तो पहले नाम किसका आएगा बेटा जी? अमाइनो का। तो ये क्या होगा? 2 अमाइनो, ठीक है। उसके बाद 3 क्या होगा? ये मिथाइल हो जाएगा ये। अब देखिए बेटे कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटेन लिखेंगे आप, तो ब्यूटेन का ई काट के क्या लिख देंगे? ओइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। 2 अमाइनो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, सही हो गया। इस अमाइनो एसिड का कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम इसका बेटा जी क्या है? प्रोलीन। प्रोलीन है, देखो जरा बुक में प्रोलीन है या वेलिन है? वेलिन होगा, ठीक है, वेलिन ही है। तीसरा अमाइनो एसिड। अब वेलिन जो है इसको आप VAL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एब्रीवेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VAL, वेलिन, ठीक है ना बेटे। तो कहता है कि इसके बेसिकली आप बुक में हम इनकी एब्रीवेशंस ही यूज़ करते हैं, आईयूपैक नेम यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स की जो कॉमन नेम की एब्रीवेशंस हैं ये इनके नेम के तौर पे यूज़ होती हैं। बात की समझ लगी ना बेटे? आप इनका आईयूपैक नेम भी लिख सकते हैं। अब कुछ अमाइनो एसिड्स की बेटा जी बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब मुझे सबसे पहले बताएं पहला अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। कौन सा है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। अब बेटा जी ग्लाइसिन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? GLY, ऐसे ही है ना बेटे? ये है ग्लाइसिन। अब ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ये नेचर ऑफ R की बेस पे, नंबर ऑफ NH2 COOH की बेस के ऊपर। तो सब बच्चे देखो ग्लाइसिन, ये देखो सब बच्चे, ये आ गया C के साथ बेटा जी 2 क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NH2, और ये क्या है? COOH, सही है। आपने बताना है कि ग्लाइसिन किस नेचर का है। सबसे पहले बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है? ये न्यूट्रल है। ये क्या बेटा जी? न्यूट्रल है ये, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि ये क्या है? ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, पहला पॉइंट, सही हो गया। उसके बाद बेटा जी ये स्वीट टेस्ट का होता है। ये क्या होता है? स्वीट टेस्ट का होता है। इसके अलावा बेटा जी ये क्या है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ये क्या है? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आईयूपैक नेम बताओ, तो जी सुलेमान आईयूपैक नेम क्या होगा इसका? इसका आईयूपैक नेम बेटा क्या होगा? 2 अमाइनो एथानोइक एसिड। ये इसका क्या होगा? आईयूपैक नेम होगा। और इसका कॉमन नेम बेटा जी क्या है? ग्लाइसिन। इसकी एब्रीवेशन कौन सी यूज़ होगी? GLY, ठीक हो गया। ये बातें आपने याद रखनी है। इसी तरह नेक्स्ट अबू रहा कौन सा अमाइनो एसिड है? एलानीन। ये देखिए बेटा जी एलानीन। तो एलानीन जो है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे H की जगह पे आप क्या लगा देंगे? मिथाइल। ये देखो बेटा जी CH3, ये C, ये H आ गया, ये NH2, ये COOH। ये बेटा जी क्या है? एलानीन, सही हो गया। उसी तरह मुझे बताएं बेटा जी ये किस नेचर का है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड है ये क्या है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। दूसरा बेटा जी ये अमाइनो एसिड जो है ये क्या है बेटा जी? इसमें NH और COOH इक्वल है, न्यूट्रल है। इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 2 अमाइनो प्रोपानोइक
प्रोपानोइक एसिड। ठीक हो गया, ये इसका आईयूपीएक नेम। अब बेटा जी इसका स्केलेटल फार्मूला आपको बनाना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्केलेटल फार्मूला कैसे बनाना है। देखो बेटा यहाँ पे चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, ये देखो ये 1 2 ये 3। ठीक हो गया, 3 कार्बन हो गए। अब कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, NH2 लगा देंगे। मैंने आपको बताया था कि जब स्केलेटल फार्मूला बनाते हैं तो हर कॉर्नर पे, हर बेंट पर क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये देखें बेटा जी, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 कार्बन। अब जो ये वाला कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, OH है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कर देंगे और यहाँ पे ये क्या कर दिया, OH। ओके हो गया। अब इंटी टेस्ट में आपको ये फार्मूला लिखा हुआ है, वो पूछता है कि बताओ इस इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है, इसका कॉमन नेम बताएं, इसका आईयूपीएक नेम बताएं। तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, सबको ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बताएं बेटा जी, वेलिन। वेलिन का ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये वेलिन का बेटा जी फार्मूला है। अब वेलिन का आईयूपीएक की नेम ये हो गया। इसका मुझे बताएं कि ये न्यूट्रल है, कौन सा है, ये न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल क्योंकि NH2 और COOH क्या है, तादाद में बराबर है। सही हो गया बेटा जी, तो ये आपने याद रखना है। अब अगर इसका स्टेगोमेट्रिक फार्मूला हमने बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये लॉन्ग चेन है हमारी 4 कार्बन की, तो ये देखो बेटा जी 1 2 3 ये 4 होगी। जो कार्बन नंबर 1 है, ये वाला आपने 1 का है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया, OH। ये हो गया जी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब 2 के ऊपर बेटा जी क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। सही हो गया। अब जो कार्बन नंबर 3 है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ, मिथाइल, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप ब्रांच शो करेंगे। तो इस तरह बेटा जी आपने इसका स्केलेटल फार्मूला भी लिख लिया। ओके हो गया। इसका एक कॉमन नेम भी बन सकता है, वो क्या बेटा जी, ये देखो सब बच्चे, जहाँ पे आपने लिखा है ना 2 अमाइनो, यहाँ पे आप अल्फा अमाइनो लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन कौन सा अल्फा, ये वाला कौन सा बीटा, ये कौन सा गैमा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा अमाइनो और बीटा क्या है, मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। तो इस तरह भी बेटा आप इसका नेम लिख सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट बोलो कौन सा है, ये रेज कर दूँ, ये वाला नोट कर लिया ना, चलिए। अब बेटा जी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, वो रहा प्रोलीन। प्रोलीन को डिस्कस करते हैं जी। प्रोलीन में क्या है बेटा जी, रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे ही है ना, प्रोलीन के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब उस रिंग स्ट्रक्चर को आपने ड्रॉ करना है। प्रोलीन जी स्टूडेंट्स, सब बच्चे देखो कि ये हमारे पास CH आ गया और यहाँ पे COOH है। ये वाला कार्बन किसके साथ अटैच है बेटा जी, यहाँ पे CH2, ये भी CH2 है और यहाँ पे बेटा जी क्या है, NH है। ऐसे ही है ना, यही फार्मूला है। तो ये बेटा जी फार्मूला किसका है, प्रोलीन का। 3 कार्बन है, 2 कार्बन है रिंग के अंदर, यहाँ पे 3 कार्बन है, इस रिंग के अंदर 3 कार्बन है। ये हो गया। अब ठीक है ना। अब देखें बेटा, प्रोलीन जो है आपने इसका स्केलेटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है, स्केलेटिकल स्ट्रक्चर। तो ये देखो बेटा जी, आप सबसे पहले देखेंगे इस रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 4। तो ये देखो बेटा जी 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है। इस कार्बन को यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये आ गया जी NH आ गया, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और यहाँ पे बेटा जी क्या है, इसको आप इसके साथ अटैच कर दें, ये CH करके इसके साथ अटैच कर दें, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, और ये NH आ गया। आगे बेटा जी क्या है कि ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड और ये साथ क्या आ जाएगा, OH। तो इस तरह ये रिंग स्ट्रक्चर बना हो सकता है। ओके हो गया। बताएं बेटा जी यहाँ पे ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी अमाइनो है। ये कौन सा अमाइनो है, ये सेकेंडरी अमाइनो है। ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप अटैच है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताएं कि ये एसिडिक है, बेसिक है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। ये क्या है बेटा जी,
जब NH2 जो है, जो NH है, ये 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो ऐसा अमाइनो बेटे क्या होता है, सेकेंडरी अमाइनो होता है। ओके हो गया। उसके बाद क्या है बेटे, एस्पार्टिक एसिड, जी एस्पार्टिक एसिड, ये बेटा जी नाम से ही जाहिर है एसिडिक अमाइनो एसिड है ये। देखो सब बच्चे कि जो पहला वाला पोर्शन है वो सेम वैसे रहेगा, ये आ गया NH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी CH2, और ये क्या आ जाएगा COOH। तो यहाँ पे देखें 2 क्या है बेटा जी, कार्बोक्सिल ग्रुप है, 2 क्या है कार्बोक्सिल, यही है ना इसका फार्मूला। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जी क्या है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड में ये वाले जो मिथाइल है, मिथाइलिन ग्रुप है, ये 2 हो जाते हैं तादाद में। ये वाले मिथाइलिन कितने होते हैं, 2 हो जाते हैं। तो ये देखो बेटा जी COOH, ये CH2, इसको मैं ट्वाइस कर देता हूँ, आगे CH आ गया, ये NH2 और आगे क्या आ जाएगा COOH, ग्लूटामिक एसिड। ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। नेक्स्ट क्या है, लाइसिन, लाइसिन है जी, ये बेसिक अमाइनो एसिड है, ऐसे ही है ना जी। तो लाइसिन के अंदर बेटा जी ये वाले मिथाइलिन ग्रुप कितने हैं, 3 है जी, ये मिथाइलिन, और एंड पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है CH2, और यहाँ पे NH2 है, ये NH2 हो गया। अब बाकी पोर्शन इसका क्या होगा, सेम वैसे ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी CH, और ये क्या हो गया NH2, ये COOH। तो ये नेम और फार्मूले बेटे आपने याद रखने हैं। और लास्ट कौन सा बेटा जी, हिस्टीडीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टीडीन। देखें सब बच्चे, तो यहाँ पे हम हिस्टीडीन का फार्मूला बनाते हैं, हिस्टीडीन। ये बेटा जी एसिडिक है बेसिक है, ये भी बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखो ये CH आ गया, ये आ गया COOH, यहाँ पे आगे बेटा जी क्या है, मिथाइलिन CH2 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे NH2, ये तो वैसे ही रह गया। ये आ गया CH2, उसके आगे कितने हैं, 1 कार्बन है। डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे H आ जाएगा, ये कार्बन आ गया, यहाँ पर भी H, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पर, चलो ये करो, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही है। फिर ये डबल बॉन्ड है, और ये बेटा जी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ओके हो गया, नहीं है, कितने कार्बन है यहाँ पे, दिखाओ मुझे बुक, पॉज कर दो जी। स्टूडेंट हिस्टीडीन का फार्मूला, ये बेसिक अमाइनो एसिड है, नंबर 1। क्यों बेसिक है, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा है। उसके बाद बेटा जी इसमें आपने याद रखना है कि ये वाहद अमाइनो एसिड है जिसमें अनसैचुरेशन है। आपसे पूछा जाएगा किस अमाइनो एसिड में अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पे क्या है बेटा जी, डबल बॉन्ड है। अब मैंने आपको बताया था बेंजीन वाले चैप्टर में अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, अल्टरनेटिव डबल सिंगल, सही हो गया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है। उसके बाद ये वाला अमाइनो कौन सा है, प्राइमरी। ये वाला कौन सा है बेटा जी, सेकेंडरी। ये वाला भी कौन सा है, सेकेंडरी। इसमें 2 सेकेंडरी अमाइनो है और 1 बेटा जी क्या है, प्राइमरी अमाइनो है। क्लियर हो गया। तो ये वाला लाइसिन, ये बेटा जी 3 है, ठीक है। लाइसिन में यहाँ पे बेटा जी 3 है। आपने इनको रट्टा लगा के याद करना है, जैसे भी है, लिख लिख के बेटा जी इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये फार्मूले सारे के सारे जो हैं वो एंट्री टेस्ट का सिलेबस है, इनके नेम, इनके फार्मूले, आप इनकी प्रैक्टिस करें। जो इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि सबसे बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, सॉरी सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है, ग्लाइसिन, ठीक हो गया। स्वीट कौन सा है, ग्लाइसिन। उसके बाद बेटा जी आपसे फार्मूले पूछे जा सकते हैं, आपसे स्केलेटन फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे इनकी एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, आपसे इनसे रिलेटेड जो साइक्लिक नहीं, जो नॉन साइक्लिक हैं उनके आयुपेक नेम्स पूछे जा सकते हैं। सब बच्चों को ये क्लियर है। अब बेटा जी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज़वीटर आइन। ये ज़वीटर आइन की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब ज़वीटर आइन क्या है, सब बच्चे देखो कि ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड है, सही हो गया।
ये कौन सा अमाइनो एसिड है, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि NH2 अल्फा कार्बन पे अटैच है। अब बेटा जी यहाँ पे होती है टाटोमरिज्म। क्या होती है? टाटोमरिज्म होती है। ये आपको मैंने वहाँ भी बताया था कि ये वाला H जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस अमाइनो ग्रुप के पास। तो ये बेटा जी एक आयोनिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये क्या हो रही है, टाटोमरिज्म हो रही है, टाटोमरिज्म। तो ये आ गया बेटा जी RCH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH3 आ जाएगा। इनके ऊपर चार्जेस लगाना जरूरी है। यहाँ पे चार्ज बेटा जी क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। ये जो आयन है, इस आयन को आप क्या बोलते हैं, ज़्विटर आयन। क्या बोलते हैं? या आप इसको बोल सकते हैं डाईपोलर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? डाईपोलर स्ट्रक्चर। या बेटा जी आप इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल साल्ट बोलते हैं। इसको इंटरनल साल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। सही हो गया। तो ऑल अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज़्विटर आयन। वो कौन से अमाइनो एसिड? जो अल्फा अमाइनो एसिड है, क्योंकि जो नेचुरल अमाइनो एसिड है वो सारे के सारे अल्फा है, और वो बेटा जी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ज़्विटर आयन। अब आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो आप इस फॉर्म में रिएक्शन लिखेंगे। सही हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर शार्ट क्वेश्चन आ जाए आपको कि व्हाट इज ज़्विटर आयन, तो आप ये बताएंगे ज़्विटर आयन कैसे बनता है। ज़्विटर आयन कौन सी आइसोमरिज्म शो कर रहा है, टाटोमरिज्म शो कर रहा है। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी कहता है कि ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर से मुराद क्या है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसिड्स के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रिएक्शन विद एसिड्स, सब बच्चे इसको ध्यान से देखो बेटा जी, एसिड्स के साथ रिएक्शन कैसे होगा। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये ज़्विटर आयन है, ये NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्या ऐड किया, एसिड। तो ये बेटा जी क्या है, COO नेगेटिव कार्बोक्सिल ग्रुप का कॉन्जुगेट बेस है। ऐसे ही है ना। तो ये फौरन ही क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगा RCH, COOH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सही हो गया। अब बेटा जी आपसे पूछा जाएगा कि बेसिक करैक्टर ऑफ ज़्विटर आयन इज ड्यू टू। बेस क्या होता है बेटा जी, ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। तो बेसिक करैक्टर किसकी वजह से हो रहा है बेटा जी, COO नेगेटिव की वजह से, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ओके हो गया। अच्छा, व्हेन ज़्विटर आयन रिएक्ट विद एसिड्स द ओवरऑल चार्ज ऑन द अमाइनो एसिड विल बी पॉजिटिव। ये पॉइंट याद रखना है। जब ज़्विटर आयन बेटा जी एसिड से रिएक्शन करेगा तो सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जी ज़्विटर आयन का रिएक्शन हम देखते हैं बेस के साथ, विद बेसिस, बेस के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखें बेटा जी, ये हमारे पास ज़्विटर आयन, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव आ गया, और ये COO नेगेटिव। यहाँ पे आपने बेस ऐड किया, तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ से H जो है वो लूज होगा। ठीक है, यहाँ से H लूज हो जाएगा, और वो इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो देखो ये सब बच्चे, ये क्या बन गया, RCH COO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, NH2 प्लस क्या बन गया बेटा जी, वाटर बन गया। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन ज़्विटर आयन रिएक्ट विद बेस द ओवरऑल चार्ज ऑन द अमाइनो एसिड विल बी नेगेटिव। नंबर 1। नंबर 2 बेटा जी, एसिडिक करैक्टर ऑफ अमाइनो एसिड इज ड्यू टू NH3। बात की समझ लगी। इस NH3 की वजह से क्या है, एसिडिक करैक्टर है, और बेसिक करैक्टर किसकी वजह से है, COO नेगेटिव की वजह से है। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको बेटे क्लियर है? ओके हो गया।